दोस्तों, यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे पूछते हैं, तो उसको लेके ये स्पेशल वीडियो है अरू के करियर को लेके। सो देखो क्या है कि ये जो अरू वाला एंगल है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे जो कुछ लोग मुझे बोल रहे कि भाई प्रीतम को इतना बड़ा मत बोलो, प्रीतम उतना बड़ा नहीं। तो भाई मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि प्रीतम कितना बड़ा है। मैं खुद मानता हूँ कि वो इतना भी बड़ा नहीं है, बट अब ये ना भूलो कि वो एक आखिर वो बॉलीवुड वाला है एक बड़ा। तो ये जो आप लोग बोल रहे हो ना कि प्रीतम ने क्या ही कर लिया, प्रीतम ने क्या कुछ नहीं किया। ये देखो, प्रीतम के म्यूज़िक को लेके जो लोग क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं ना कि उसका कॉपी होता है, मैं खुद मानता हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं है कि प्रीतम का जो हाइप नहीं है बॉलीवुड में, बहुत अच्छा खासा हाइप है। हाँ, वो एक है कि उसका पहले अलग हाइप था, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अब थोड़ा कम हुआ, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन ये ना भूलो कि कोई अगर उसके बैंड में है, तो अगर वो पर्टिकुलरली किसी को रिकमेंड करे तो किसी को भी बड़े लेवल पे पहुंचा सकता है। अब यहाँ पे एक बात है जो मैं आपको कहूँ कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड एक मामले में अच्छा नहीं है कि उसके जो बैंड वाले लोग हैं उसने कभी भी उनको इतना ज़्यादा आगे नहीं लेके गए हैं। ये जो आप एलिगेशंस लगाते हो, ये एग्री करता हूँ मैं, क्योंकि जितना मैं बॉलीवुड से कनेक्टेड हूँ, ये मैं फुल एग्री करता हूँ कि प्रीतम ने कभी भी उसके बैंड के लोगों को बड़े लेवल पे नहीं जाने दिया। जहाँ पे आप लोग जो बोल रहे हो ये सही है, लेकिन प्रीतम अपने बैंड में से कभी भी अगर कोई उसको फिल्म वगैरह होती है ऑफ़र, या फिर जब कोई म्यूज़िक वाला होता है, तो वो अपने बैंड वालों को गाने का मौका तो देता है भाई साहब। मैं वो बात कर रहा हूँ। तो यस, देयर आर टू कॉइन्स। ऑब्वियसली मतलब कॉइन्स के साइड जो होते हैं वो दो होते हैं। देयर आर टू साइड्स ऑफ कॉइन्स ऑब्वियसली। बट जो मौका है ना, जो विली चॉकलेट बिल्कुल नहीं दे रहा था, उसकी तुलना में अरुण ने बहुत ज़बरदस्त छलांग लगाई है। क्योंकि भाई एक बात है, आखिर बंगाल का नाम वो रोशन करेगी तो प्रीतम को भी फ़ायदा ही होगा, अच्छा ही लगेगा। एक अच्छी बात है कि इसका जो एक हाइप है ये एक अलग लेवल का है। और प्रीतम कभी भी, जैसे फीमेल ओरिएंटेड कभी कभी कोई फिल्म्स होती है, हो सकता है कि वाईआरएफ से बहुत अच्छा संबंध है प्रीतम का। अल्फ़ा मूवी फीमेल ओरिएंटेड है, वहाँ पे आलिया है, शर्वरी है। क्या पता आरू को सॉन्ग मिल जाए उसमें। यू नेवर नो भाई, किसी की कहाँ किस्मत चमकती है। और आरू को डेफिनेटली अभी तो कम से कम वो नई है, तो उसको तो पहले बैक करेगा प्रीतम। क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम कोई बैंड वगैरह ज्वाइन करते हो, सामने वाले को भी तो लगना चाहिए कि यार मैंने अच्छा बैंड ज्वाइन किया। मतलब एक पॉइंट समझ रहे हो? तो अरू को भी तो लगना चाहिए कि हाँ यार मैं बेस्ट जगह पे आई हूँ। तो कंफर्मेशन होता है ना वो एक कि सेटिस्फैक्शन, वही एक बात है। प्रीतम भी ऑब्वियसली बहुत चीज़ें हैं जो मैं खुद मानता हूँ। जो ये लोग बोल रहे हैं ना, कुछ कमेंट में उस दिन बोल रहे थे भाई प्रीतम कौन सा बड़ा है, ये है वो है। भाई प्रीतम को लोग जानते तो है, विली चॉकलेट को वैसे कौन जानता है भाई? तुम एक लॉजिक बताओ कि एक पोल लगा दूँ मैं कि विली चॉकलेट वर्सेस प्रीतम, तो तुम लोग भाई किसी के फ़ैन हो इसलिए तुम विली चॉकलेट को वोट दोगे, दुनिया देगी क्या? प्रीतम को दुनिया जानती है भाई। वो चाहे वो कैसा भी उसका बैंड कुछ भी हो, वॉट एवर इट इज़, मेरा ये जो कहना है वो मैं बोल रहा हूँ। बाकी ठीक है, क्या होगा क्या नहीं हो आगे की बात है। बट इसमें कोई शक नहीं कि उसने जो छलांग छलांग जो लगाई है, बहुत अच्छी लगाई है। आरू को लाइफ में भाई मैं तुमको बता दूँ, बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का। तुम समझ नहीं रहे हो कि किस लेवल पे उसको मौका मिलेगा। और हाँ, बैंड में जब अगर वो म्यूज़िक बैंड के साथ जब वो प्रीतम काम करता है ना, चाहे उसके कॉन्सर्ट्स हाई लेवल पे होते हैं हमेशा। और आजकल वो मोस्टली कॉन्सर्ट्स में ही, मैं जितना देखा हूँ वो कॉन्सर्ट्स में ही ज़्यादा आजकल इधर उधर आपको दिखेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट कि वो कॉन्सर्ट्स में ही आपको दिखेगा। दूसरी बात, जब कोई फिल्मों में उसके सॉन्ग्स वगैरह आते हैं, बैक टू बैक भी आते हैं, कभी कभी म्यूज़िक उसका ही होता है। प्रीतम का आप जाके पास्ट भी देख लो, चलो लास्ट के 10 साल का देख लो, पहले ज़्यादा हाइप था, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन लास्ट के 10 साल का भी तुम हाइप देखोगे तो भी ठीक ठाक फिल्मों में उसको सॉन्ग्स मिले। तो आई डोंट थिंक कि अरू के फैंस तो पता है मुझे, लेकिन जो हेटर्स बोलते रहते हैं कि प्रीतम क्या है, प्रीतम क्या नहीं है, भाई वो क्या है क्या नहीं, ये जो तुम पूछते हो ना, इसी में पता चलता है कि थोड़ी सी जलन है ये। खैर मुझे कोई नहीं भाई, तुम लोगों को जो मानना है मानो। मैं बहुत प्रैक्टिकल बंदा हूँ और मैं सच के साथ रहने वालों में से हूँ। सो ठीक है, जिसको जो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, एक बात से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि अरू ने जो डिसीजन लिया। जे उस दिन याद है आपको जब मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कितना बैक किया था उस डिसीजन को। क्योंकि मैंने उससे 5-6 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि यार ये गलत हो रहा है।
क्योंकि जो मेरे पास लिस्ट आई थी वो इतनी शॉकिंग थी, लास्ट के 3 ईयर्स का परफॉर्मेंस वाइज। अरू 5 नंबर पे थी यार, 5 या 6 7 नंबर पे उसको कम कॉन्सर्ट्स मिले थे, मतलब टॉप टू बॉटम में चेतना साइली तक को ज़्यादा कॉन्सर्ट्स मिले थे। इमेजिन करो तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ। एनीवे बाय द वे, मोहम्मद दानिश आई थिंक क्या नाम है उसका, उसके साथ ही एक सॉन्ग आने वाला है अरू का। उसने लिखा है मेरी सिस्टर अरू के साथ मेरा एक सॉन्ग आएगा, तो उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं है, उसने डाला था वो पोस्ट में देखा नहीं, मतलब सिर्फ सॉन्ग आ रहा है। हाँ, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना भाई साहब, मैं वो बोल रहा हूँ। बाकी तो तुम लोग देखो भाई, हम किसी के करियर को लेके जज मैं क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मालूम है क्या, मैं आपको याद है उस दिन मैं क्या बोला था, मैं सिर्फ 2 चीज़ों का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर अरू को आरू अगर ये छोड़ रही है तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि भाई देयर आर वेरी हाई चांसेस कि अगर आरू अगर ये छोड़ रही है ना विली चॉकलेट, तो बैकअप प्लान होगा। कोई भी ऐसे ही नहीं छोड़ता है कोई चीज़ भाई, कंपनी भी जब तुम छोड़ते हो ना तो बैकअप प्लान होता है तुम्हारा। कॉर्पोरेट कंपनीज में तुम काम करते हो, तुम क्या एक कंपनी छोड़ के वेट करोगे क्या? नहीं नहीं, चलो यहाँ पे पहले बातचीत हुई रहती, ईमेल वगैरह आए हुए होते हैं तुमको, बाद में तुम जाते हो वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑडिशन क्या बोलते हैं तुम्हारे इंटरव्यू वगैरह देते रहते हो। ऑडिशन इसलिए आया क्योंकि आजकल मैं सिंगिंग का ज़्यादा बातें करता हूँ इसलिए, तो इंटरव्यू देते हो बाद में आते हो ना। पॉइंट समझ रहे हो मेरा क्या कहने का? बस यही है। तो ये एक फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे क्या होगा फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, वो किसी का भी नहीं देखा। आरू के हेटर्स ने खुद का देखना चाहिए फ्यूचर, कि तुम तो उसको कमेंट कर रहे हो, वो तो कम से कम कुछ तो है उसके पास, अमाउंट है, लाइफ टाइम वो बैठ के भी खा सकती है, उतना तो पैसा कमा ही लिया उसने। नहीं, मैं एक जनरल बोल रहा हूँ, हालांकि वो इतनी हार्डवर्किंग गर्ल है ना, अपने लास्ट श्वास तक, ब्रीथ तक कुछ ना कुछ करती रहेगी, याद रखना। सो वो इशू है ही नहीं यहाँ पे, बात ये जलन की। और मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल एक मामले में था कि चलो, हाँ मुझे ये पता था कि अगर इसने छोड़ा है अरू ने तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बैकअप प्लान होगा, लेकिन वो सक्सेसफुल होना चाहिए और उसका कोई प्रूफ मिलना चाहिए। वो जो अमेरिका में कॉन्सर्ट्स हुए ना, ये प्रूफ था कि सिर्फ उसको लिया नहीं गया बैंड में नाम का। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कुछ तो भाई प्रीतम ने ये किया था। और दोस्तों एक बात बोलता हूँ, प्रीतम ने जो इंट्रोडक्शन दिया था ना आरू का वो एक कॉन्सर्ट में, कितनी टैलेंटेड है वाली, भाई मार्क माय वर्ड्स, बॉलीवुड में देख लेना भाई, ये लड़की कितने जल्दी बड़े आसमान पे जाती है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ ये चीज़। और देयर आर हाई चांसेस कि प्रीतम को आप देखने वाले हो भाई बहुत अच्छी तरीके से। प्रीतम आरू आपको बड़े लेवल पे बॉलीवुड में दिखेगी, बॉलीवुड की, और उसका एकदम सक्सेसफुल कदम है, याद रखो दोस्तों। टेक केयर।